हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट क्रिएट करती हैं, खलल डालती हैं या फिर एक अच्छी कम्युनिकेशन को मतलब रोकती हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो चलिए मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखी है, यहाँ से शुरू करते हैं। मैनी अ टाइम्स मैसेज सेंट बाय द सेंडर, जो भी सेंडर मैसेज सेंड करता है, डज नॉट रीच द रिसीवर इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय सेंडर। सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया मगर रिसीवर के पास वो मैसेज उस तरीके से नहीं पहुंचा। सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिस्कस्ड एज अंडर। ये किस वजह से हो सकता है? ये फॉलोइंग वजह से हो सकता है जो कि मैंने डिस्कस की है। सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर कई पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस can be understood differently by different people in an organization, which means difference in the understanding which may arise due to different levels of employment. Basically, अगर आपने सेम वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ किए, मैंने अपने सबॉर्डिनेट से किए वही कम्युनिकेशन, और वही कम्युनिकेशन मैंने सबॉर्डिनेट के नीचे 3-4 लेवल जो नीचे हैं जैसे पीएन या क्लर्क, उससे कर लिए, मगर उसने उसको डिफरेंट तरीके से समझा क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन और जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डिफरेंट है। और मैंने वही बात जो मेरे नीचे इंजीनियर था उसको मैंने दी, तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है, तो उसने उस चीज़ को डिफरेंट तरीके से समझा। उसे हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। बेसिकली इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। इसमें क्या आ जाता है? इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी। हम अच्छी वोकेबलरी यूज़ ना करें। समटाइम्स मैनेजर्स, मैंने मैनेजर्स लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैनेजर्स। ठीक है, तो समटाइम्स मैनेजर्स, कभी कभी स्पीड में हो जाता है, तो समटाइम्स मैनेजर्स में यूज़ रॉन्ग वर्ड्स और ओमिट द वर्ड्स जो चाहिए। मैनेजर कभी कभी फास्ट कम्युनिकेशन भेजने के चक्कर में जो सही वर्ड्स हैं उनको गायब कर देते हैं, वोकैबुलरी की मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे अलग अलग बंदों को उसको समझने में अलग अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अच्छे तरीके से उनको समझ नहीं आती। नेक्स्ट आ जाता है सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा मैसेज सेंड कर रहे हैं जिसके डबल मीनिंग या डिफरेंट मीनिंग है, तो अलग अलग लोग तो उसे अलग अलग तरीके से ही समझेंगे ना। तो इसमें आ जाता है अ वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड रिसीवर मे अंडरस्टैंड दैट, क्या लिखा है, हाँ, एंड रिसीवर मे अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग। मतलब हमने कोई भी एक मैसेज भेजा, ए ने बी को मैसेज भेजा और सी को मैसेज भेजा, तो ये जो मैसेज भेजा वो डबल मीनिंग वाला था। तो ए ने जो बी को भेजा या सी को भेजा, क्या पता बी और सी उसको अलग अलग तरीके से लें। तो कहने की बात इसमें ये आ जाती है सारी की सारी कि अगर आप डबल मीनिंग वाले या डिफरेंट मीनिंग वाले मैसेजेस आगे भेजते हैं, तो आपके जो नीचे वाले फॉलोअर्स हैं या जो ऊपर वाले बैठे हैं जिनको कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या पता वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड ही ना कर पाएँ। ये भी तो एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है ना। नेक्स्ट आ जाता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मेजर है। फॉर एग्जांपल मैंने मतलब किसी रीजनल लैंग्वेज में या मतलब हिंदी, उर्दू, अरेबिक, फ़ारसी, पंजाबी उसमें भेज दिया, मगर मैंने किसी अंग्रेज़ को भेजा, उसको तो इंग्लिश आती है, बाकी सारी लैंग्वेजेस नहीं आती। वो इसको कॉपी करके गूगल में डालेगा, गूगल आपको पता है 100% ट्रांसलेट सही तो नहीं कर पाता ना। इसलिए भी क्या पता वो गूगल थोड़े वर्ड्स चेंज कर दे और ट्रांसलेशन का मतलब ही थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में कैसे लिखा है? इफ़ अ वर्कर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज़ यूज बाय अ मैनेजर, सो द वर्कर्स गेट इट ट्रांसलेटेड, उसको ट्रांसलेट करवाएगा। बट इफ़ ट्रांसलेटर इज़ नॉट एफिशिएंट, अगर ट्रांसलेटर एफिशिएंट नहीं है, ही और शी मे मेक मिस्टेक्स इन ट्रांसलेशन, तो जिससे उसने ट्रांसलेट करवाया, मैं तो गूगल की एग्जांपल दी थी, अगर वो अपने काम में एक्सपर्ट नहीं है तो वो उसका मीनिंग चेंज कर देंगे और रॉन्ग मैसेज कन्वे हो जाएगा किसको? जिसको मैसेज आया है। तो ये जो है फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। बेसिकली इसमें क्या होता है? वर्कर्स में मिस इंटरप्रेट द एजम्पशंस रिलेटेड टू मैसेज। जब भी आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो या मैसेज दे रहे हो, तो उसको पहले एजम्पशंस दे दो कि ये मैसेज इन इन कंडीशंस पे बेस्ड है। अगर वर्कर वो कंडीशन समझ ही नहीं पाया और फिर भी मैसेज रिसीव करता है, तो क्या पता वो उसको मिस इंटरप्रेट कर दे, उसको नेगेटिव वे में ले जाए। नेक्स्ट है टेक्निकल जैरगन्स। टेक्निकल जैरगन्स बेसिकली क्या होता है? इसमें क्या है? मैनेजर्स समटाइम्स यूज टेक्निकल वर्ड्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग टू सबऑर्डिनेट्स विच मे नॉट अंडरस्टूड बाय द वर्कर्स। जो भी मैनेजर है उसने वर्कर्स को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया। अब टेक्निकल लैंग्वेज अगर वर्कर को आती होती तो वो उससे ऊपर ही काम कर रहा होता, वर्कर को समझ ही नहीं आएगी, तो वो भी मिस कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। तो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग भी एक जो इम्पॉर्टेंट
हर्डल है या बैरियर है, इसमें क्या होता है, इफ़ द वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट मैच विद द बॉडी लैंग्वेज, आप वर्बल कम्युनिकेशन कुछ और कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, तो वर्कर्स मे गेट कन्फ्यूज्ड एंड मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, आप गुस्से में और एकदम अड़ियल तरीके से बोल रहे हो और ये बोल रहे हो आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी या इस टाइप का कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप वर्कर्स जो नीचे होंगे आपके, वो कहेंगे ले इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है और ये बातें कुछ और कह रहा है, तो वो फिर भी उसको मतलब अच्छी तरह से फॉलो नहीं करेंगे और मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो थे सिमेंटिक बैरियर्स, नेक्स्ट आ जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें क्या होता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेन कॉजेज क्या है इसके, सबसे पहला प्री मेच्योर इवेल्युएशन। Sometimes people evaluate the meaning of message before the sender completes the message। जो सेंडर है उसने अपनी बात अभी पूरी की नहीं है, आपने पहले ही सुन के उसको काटना शुरू कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी वैसा नहीं है, तो पहले कंप्लीट तो होने दो मैसेज। तो प्री मेच्योर एवेल्युएशन भी कम्युनिकेशन को ख़राब करती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, उनका ध्यान ही कहीं और होता है, तो वो कम्युनिकेशन को लेंगे कैसे। वैसे ही अगर मैनेजर सबॉर्डिनेट्स को कुछ बता रहा है और मैं जो सबॉर्डिनेट है वो अपनी घर की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं या बाहर की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज को ले ही नहीं पा रहे, तो इसमें मैंने लिखा है व्हेन रिसीवर डज नॉट पे अटेंशन टू द मैसेज ड्यू टू विच कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव। ध्यान ही उनका कहीं और है। नेक्स्ट लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसमें क्या आ जाता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेशन पास थ्रू वेरियस लेवल्स। वेरियस लिखना था यहाँ पे, मैं इसको काट देता हूँ, वेरियस, ठीक है, वेरियस लेवल्स, इसको अच्छे से कर लेता हूँ, वेरियस वेरियस, ठीक है, कभी कभी लिखने में हो जाता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन वेरियस लेवल से पास थ्रू हो रही है, पास थ्रू हो रही है वेरियस लेवल से, मतलब कि मैंने किसी और को कहा, किसी और ने किसी और को कहा, किसी और ने किसी और को कहा, अगर इस टाइप की कम्युनिकेशन चलेगी, वेरियस लेवल्स के थ्रू पास ऑन होने की वजह से बात ही चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है मोस्टली अकर इन ओरल कम्युनिकेशन। ये ज़्यादातर ओरल कम्युनिकेशन में या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी हो सकता है। व्हेन मैनेजर मे नॉट बी एबल टू रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ओरली कन्वेड टू देम। बेसिकली मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट्स को ओरली इतना कुछ बता दिया और याद ही नहीं रहा उसको मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, ठीक है, तो लॉस ऑफ ट्रांसमिशन इसको कह सकते हैं। और पुअर रिटेंशन के याद ही नहीं रहा, रिटेन ही नहीं कर पाया। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब जो कम्युनिकेटर है और जो रिसीवर है उसके बीच में भरोसा ही नहीं है, ठीक है। बोथ कम्युनिकेटर एंड रिसीवर मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज एंड ऑल्सो डू नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस। अगर वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में आएगी वो तो उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे, समझ गए बात। दे डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में आपस में मतलब भरोसा नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में क्या है, बेसिकली इट इंक्लूड्स फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि कितनी इन्फॉर्मेशन नीचे पास ऑन करनी है और कितनी नहीं करनी। इसमें पहला पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। सम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि भाई नीचे वालों को कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने सबॉर्डिनेट्स को कितनी नहीं देनी, उन्होंने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे जाती नहीं है, तो वो भी कम्युनिकेशन का बैरियर है। नेक्स्ट रूल्स रेगुलेशंस। इट में क्रिएट बैरियर्स इफ लीड टू रेड टेपिज्म, डिले इन एक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। कई कंपनी में इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि पहले इस तरीके से करो, फिर ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, काम इतना डिले हो जाता है रेड टेपिज्म की वजह से कि नीचे तक कम्युनिकेशन पहुंच ही नहीं पाती। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस डिफरेंसेस। कई लोग कहते हैं हमारा तो स्टेटस हाई है, हम नीचे वाले को ये पूरी बात कहें क्यों। पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा। अगर लोअर लेवल एम्प्लॉय कुछ हायर लेवल के बंदे को कहेगा, वो यकीन ही नहीं करेगा, वो भी मिस कम्युनिकेशन होगी, हर्डल हो गया एक। और अगर हायर लेवल का बंदा नीचे वाले बंदे को कोई बात बताएगा या पूरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेगा, वो भी मिस कम्युनिकेशन होगी। और ऊपर वाले बंदे की बात पे, मतलब सुपीरियर की बात पे सबॉर्डिनेट भरोसा ही नहीं करते, डिस्ट्रस्ट वाला पॉइंट जो पहले आ गया था, वो भी मिस कम्युनिकेशन होगी। तो नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू वेरियस लेवल्स देन देयर कैन बी स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। अगर इन्फॉर्मेशन को वेरियस लेवल से पास ऑन किया जाएगा और हर एक लेवल पे उस मैसेज की स्क्रीनिंग होगी और उसमें फिल्टरिंग होगी, कुछ ऐड प्लस माइनस कुछ होगा, तो इन्फॉर्मेशन जब तक एंड तक पहुंचेगी वो तो बिल्कुल ही चेंज होगी। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। बेसिकली
अगर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है अच्छी, तो नीचे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे, या नीचे से ऊपर भी कैसे पहुंचेगी? इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। ये तभी होगा जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगी? इसलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट बॉक्स होता है कि जो नीचे वाले लोग हैं उनको कोई कंप्लेंट करनी है तो वो कंप्लेंट बॉक्स में कर दें। गेट टुगेदर्स होती हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। बट इफ़ सच फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल, अगर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो पॉसिबिलिटी ऑफ नो कम्युनिकेशन, या तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी या मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी, जो बैरियर क्रिएट करती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या है? इट इंक्लूड्स पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। उनके बीच में जो पर्सनल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से कम्युनिकेशन खराब होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। अगर सुपीरियर का सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन ही नहीं करेगा। ड्यू टू विच सुपीरियर पे नो अटेंशन टू देयर या सबऑर्डिनेट्स एडवाइसेज एंड ओपिनियंस। अगर सुपीरियर को सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो सबऑर्डिनेट जो भी उसको सजेशंस या फिर एडवाइसेस देंगे या अपने ओपिनियन देंगे, ओपिनियन की भी स्पेलिंग गलत हो गई, रुको 2 मिनट, ओपिनियन की स्पेलिंग मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रुको, ओपिनियन, स्पीड में कभी ऐसा हो जाता है, ओपिनियंस एट्सेट्रा ऐसे कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। कई लोग कहते हैं कि मैं नीचे वाले के साथ क्यों बात करूँ, मैं क्यों उससे इन्फॉर्मेशन पास करूँ, मेरा क्या है, मेरा क्या फ़ायदा है? तो इफ़ there is no incentive for communication then the subordinate may not take initiative to give suggestions। अगर नीचे वाले को कोई वो इंसेंटिव ही नहीं है कि मेरे को क्या फ़ायदा होना है, मेरी तो तनख्वाह उतनी रहनी, मैं ऊपर वाले को क्यों सलाह मशवरा दूं या अपने नीचे वाले को क्यों सलाह मशवरा दूं, तो उस केस में इंसेंटिव नहीं होता तो कम्युनिकेशन पे रुकावट लग सकती है। मतलब हर्डल है एक। फियर ऑफ अथॉरिटी। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स सुपीरियर्स कंसील एंड हाइड इंफॉर्मेशन इफ़ दे हैव फियर ऑफ लूजिंग देयर अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स। कभी कभी जो सुपीरियर्स हैं वो सबऑर्डिनेट से काफ़ी बातें छुपाते हैं कि अगर हमने ये सारी बातें नीचे बता दी तो हमारा तो डर ही नहीं लगेगा लोगों को और हमारी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए भी वो पूरी कम्युनिकेशन नहीं करते। एंड लास्ट पॉइंट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। इफ़ subordinates feel that the information may negatively affect their interest, then the employees won't communicate the message or information to superior। अगर सबऑर्डिनेट को पता लग गया कि ये कम्युनिकेशन अगर मैंने ऊपर की तो इस कम्युनिकेशन से मेरी जॉब भी जा सकती है या मेरा अप्रेजल रुक सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कहेगा मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है मैं अपने नेगेटिव के लिए खुद ही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूं, तो वो कभी भी इन्फॉर्मेशन सुपीरियर को नहीं पास ऑन करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आएगी कि हम कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।